हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह आज डिस्कनेक्शन अप्रोच की इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है FGI, जिसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। लास्ट वीडियोज में मैंने आपको डिस्कनेक्शन अप्रोच, जिसे हम रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात की थी और वहाँ पर यह बताया था कि टारगेट मॉलिक्यूल क्या होता है, सिंथोन क्या होता है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होते हैं, FGI क्या होता है, FGA, FGR, इन सब की मैंने ब्रीफ में बात की थी। अब हमें धीरे धीरे इन सभी को डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद मैंने सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट के बारे में आपको पूरा वीडियो लेक्चर भी अपलोड किया था। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो है हमारा FGI या फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। तो देखिए, जैसा मैंने पहले बताया था और नाम से भी यहाँ दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप का आपस में इंटर कन्वर्ट होने का मतलब है बदल जाना, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाना। तो द प्रोसेस इन विच वन फंक्शनल ग्रुप चेंज इनटू अनदर फंक्शनल ग्रुप by the help of any chemical reaction is called functional group interconversion। मान लीजिए किसी रिएक्शन के ड्यूरेशन में यदि कोई एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, तो हम इस प्रोसेस को, इस ऑपरेशन को फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन के नाम से जानते हैं। अब ये रिएक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं जिनकी सहायता से ये फंक्शनल ग्रुप एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं? तो देखिए, या तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन काम में आती है वो या तो होती है रिडक्शन, जो मैंने यहाँ पर दिखाया, या ऑक्सीडेशन, ठीक है, या हो सकता है एलिमिनेशन के द्वारा एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे में कन्वर्ट हो, या फिर एडिशन या फिर सब्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या एलिमिनेशन की हेल्प से यदि हम किसी एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये प्रोसेस हमारा FGI कहलाता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या इसकी नीड है इसको कन्वर्ट करने की, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर हम देखते हैं कि ये जो FGI है वो किसी भी रिवर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, सो रिवर्स ऑपरेशन शुड बी यूज्ड इन एनालिसिस। इट इज ऑल्सो रिवर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, सो रिवर्स ऑपरेशन शुड बी यूज इन एनालिसिस। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो डिस्कनेक्शन अप्रोच है वह है एक सिंपल केमिकल जो रिएक्शन होती है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड, उसका रिवर्स फॉर्मेशन है। उसी तरीके से यदि कोई फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीडेशन के थ्रू चेंज हो रहा है, दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका रेट्रो लिखते समय या उसका डिस्कनेक्शन करते समय हम एरो पर ऑक्सीडेशन के थ्रू यदि वो चेंज हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे? उसका रिवर्स लिखेंगे। दैट मीन्स हम उसका क्या लिखेंगे? रिडक्शन लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप रिडक्शन की रिएक्शन के थ्रू एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, तो जब हम उस मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करेंगे तो एरो पर हम ऑक्सीडेशन लिखेंगे। इसका अर्थ यह है। आगे हम बात करते हैं कि ये जो FGI है उसका सिंबल किस तरीके से होता है। तो ये तो डबल लाइन का जो एरो है वो तो डिस्कनेक्शन के लिए है, लेकिन यदि इसी के ऊपर हम FGI लिख दें, इस डबल लाइन एरो के ऊपर यदि FGI लिख दिया जाए तो वही हमारा FGI या फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है। आइए हम किसी एक मॉलिक्यूल में इसको देखने का प्रयास करते हैं। उससे पहले हम बात करें कि इसकी ज़रूरत हमें पड़ती कहाँ है कि हमें एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़े। तो देखिए, सीधी वर्ड्स में यदि मैं ये कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में कोई एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप, टारगेट मॉलिक्यूल में कोई एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको कि डायरेक्ट किसी भी रिएक्शन के द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता, ऐड नहीं किया जा सकता। उस कंडीशन में
क्या होगा उसे ऐड करने के लिए, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट तो हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हम उसको कर देंगे। दैट मीन्स यदि हमारे पास उस फंक्शनल ग्रुप को रखने वाला कोई स्टार्टिंग मटेरियल जिसे हम बोलते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें उस फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मान लीजिए कहीं कोई NH2 ग्रुप है और NH2 ग्रुप को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रेशन के थ्रू हम NO2 ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, तो NH2 ग्रुप को हम पहले NO2 ग्रुप में कन्वर्ट कराते हैं। या फिर दूसरा रीजन इसका ये भी हो सकता है, ये भी होता है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप उस मॉलिक्यूल में है जो उसको डीएक्टिवेट कर रहा है, उस रिएक्शन की रिएक्टिविटी को कम कर रहा है, तो हम उस फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करके स्टार्टिंग मटेरियल की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और उसके बाद उसे FGI के थ्रू उस फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे उसकी रिएक्टिविटी कम हो रही थी। तो इन दो रीजन्स की वजह से हम FGI का यूज करते हैं। पहला रीजन जो मैंने आपको बताया वो रीजन ये था कि मान लीजिए कहीं पर कोई इस तरीके का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो आसानी से जोड़ा नहीं जा सके, तो उसको हम दूसरे मतलब ऐसी कोई वेल नोन रिएक्शन अवेलेबल नहीं है जिसके द्वारा हम उस फंक्शनल ग्रुप को आसानी से जोड़ सकें, तो हम क्या करते हैं उस फंक्शनल ग्रुप को किसी दूसरे में FGI के द्वारा कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप उस सिंथेटिक इक्विवेलेंट की रिएक्टिविटी को स्लो कर रहा है, कम कर रहा है, उससे प्रोडक्ट यील्ड भी कम होगी, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस फंक्शनल ग्रुप को ऐसे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे जिससे कि उस सिंथेटिक इक्विवेलेंट की जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाए। अब इन बातों को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जो यहाँ आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा। एक मैंने कोई टारगेट मॉलिक्यूल ये आपके सामने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। ये अल्फा हाइड्रोक्सी हम एसिड इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने ये जो COOH ग्रुप है, क्योंकि COOH ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, और इस ग्रुप को मैंने किस में चेंज कर दिया है, CN में चेंज कर दिया, क्योंकि आप भी जानते हो कि जब मैं CN का हाइड्रोलिसिस करूंगा, क्या करूंगा, हाइड्रोलिसिस करूंगा, तो देखिए CN का हाइड्रोलिसिस करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक बॉन्ड टूटेगा, तो इधर तो क्या जाएगा OH और इधर जाएगा H। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा हूं मैं। दूसरे बॉन्ड का करेंगे तो OH, ठीक है, और तीसरे भी बॉन्ड का करेंगे तो H और OH, तो एक कार्बन पे 3 OH आ गया और इधर से NH3 हो गया बाहर, ठीक है। अब एक कार्बन पे 3 OH स्टेबल होते नहीं है, वहां से H2O बाहर निकल जाता है, तो CN के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, COOH बनता है। दैट मीन्स दो फंक्शनल ग्रुप आपस में इंटर कन्वर्ट हो गए। हमने COOH को किस में कन्वर्ट कर दिया, साइनाइड में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, साइनाइड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा होगा FGI के थ्रू हमने COOH को किस में कन्वर्ट कर दिया, साइनाइड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कराया है, तो डिस्कनेक्ट कराने के बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ये सिंथोन बना है और ये सिंथोन बना है। इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट मैंने आपको यहाँ नीचे शो कर रखे हैं। एक का सिंथेटिक इक्विवेलेंट एसिटाल्डिहाइड है, तो दूसरा हाइड्रोजन साइनाइड है। इस तरीके से, क्योंकि आप जानते हो क्यों ऐसा हमने क्यों किया, यहाँ COOH को CN में चेंज करने की नीड कहाँ पड़ी, क्योंकि आप ये जानते हो कि यदि हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड हो और उसकी रिएक्शन यदि हम किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ कराएं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आसानी से होती हैं। इसलिए हमने COOH को किस में चेंज कर लिया है, साइनाइड में चेंज कर लिया है, और उसी का रीजन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एसिटाल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे, साइनाइड न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा एसिटाल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर, और वहां से आपको क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा, और इसके बाद फिर यहाँ से हम उसका करा देंगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल हमको सिंथेसिस के रूप में ऑब्टेन हो जाएगा। तो देखिए हम इसका सिंथेसिस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर FGI की नीड इसलिए हुई कि वेल नोन रिएक्शन हमारे पास सिंथेटिक इक्विवेलेंट के द्वारा हमें ऑब्टेन हो रही है। देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने इसका सिंथेसिस लिखा है, तो आप यहाँ पर पाएंगे ये हमारा कोई उस
रिएक्शन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट एसिटाल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड। यहाँ से साइनाइड ये अटैक कर रहा है इस कार्बोनिल कार्बन पर और ये साइनोहाइड्रिन आपका बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर फिर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस लिखा हुआ है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड, तो आपका टारगेट मॉलिक्यूल के रूप में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये वेल नोन रिएक्शन हो रही है, इसलिए हमने COOH को CN में चेंज किया है और CN में चेंज करते हुए साइनाइड में चेंज करते हुए हमने सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाए थे। तो इस तरीके से हम FGI का यूज करते हुए आसानी से कोई वेल नोन वर्केबल रिएक्शन, रियल रिएक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने दूसरा एग्जांपल यहाँ आपके सामने लिया है। इस मॉलिक्यूल को देखें, ये कोई टारगेट मॉलिक्यूल है आपके पास और यहाँ से मैंने फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कराया है, FGI कराया है। तो यहाँ से ये क्या बना है भाई, एल्डिहाइड, कार्बोनिल से क्या बना है, एल्कोहल बना है, ठीक है। कार्बोनिल से एल्कोहल बना है और कार्बोनिल से एल्कोहल बन रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हुआ है। लेकिन जब हम इसको किस में लिख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये हमारा डिस्कनेक्शन, तो इस FGI के नीचे यदि आप लिखना चाहो तो आप लिखोगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ से फिर बॉन्ड को क्लीव कर दिया गया है, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ दिया गया है, इस वाले बॉन्ड को कार्बन कार्बन बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। तो आपके पास सिंथोन के रूप में ये आ गया बेंजाइलिक, ये बेंजिल रिंग के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज सिंथोन के रूप में, और ये दूसरा सिंथोन आ गया। यहाँ पर इसका मैंने आपको बता रखा है, ऑक्सीजन का यहाँ NGP लगेगा और NGP लग के एपॉक्साइड आपका बनेगा सिंथेटिक इक्विवेलेंट और यहाँ से कोई गिरनार रिजेंट बन जाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है, यहाँ MgX आप जोड़ देंगे। उसके बाद आपको पता है कि गिरनार रिजेंट और एपॉक्साइड आपस में रिएक्शन करते हैं, एक वेल नोन रिएक्शन होती है और वेल नोन रिएक्शन इस तरीके से होती है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, यहाँ पर ये अटैक होगा, ये यहाँ से ये अटैक होगा और ये रिंग खुल जाएगी, 3 मेंबर्ड रिंग, और आपका ये बन जाएगा। उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस होगा इस वाले बॉन्ड का, यहाँ पर ये हाइड्रोलाइसिस होगा तो आपको ये वाला मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो जाएगा। और फिर यहाँ से आप क्या करा देंगे, ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ से ऑक्सीडेशन कराया क्योंकि अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहा था, अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया ऑक्सीडेशन के थ्रू हम वहाँ पर टारगेट मॉलिक्यूल तक पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि FGI का यूज करते हुए हम किसी भी वेल नोन और वर्केबल रिएक्शन जो आपने पढ़ी है उस रिएक्शन का यूज करते हुए हम किसी टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। FGI का जो मेन एप्लीकेशन है वो यही है कि आप FGI के द्वारा कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप यदि टारगेट मॉलिक्यूल में अवेलेबल है, जुड़ा हुआ है, जिसको डायरेक्टली किसी भी रिएक्शन से जोड़ पाना पॉसिबल नहीं होता, उसको ऐड करने के लिए कोई वेल नोन रिएक्शन नहीं होती, तो हम FGI के द्वारा उस ग्रुप को, और FGI में जनरल जो हम काम में लेते हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का यूज करते हैं, उसके द्वारा हम क्या करते हैं उसे चेंज कर लेते हैं और वेल नोन रिएक्शन की तरफ मूव कर जाते हैं। एक तो जो इसका एप्लीकेशन है वो होता है ये कि डायरेक्टली जिस ग्रुप को ऐड करना पॉसिबल नहीं है उस ग्रुप को हम FGI के द्वारा ऐसे ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको हम डायरेक्टली किसी भी रियल, वेल नोन और वर्केबल रिएक्शन के द्वारा ऐड कर सकते हैं। तो यही इसका मेन एप्लीकेशन होता है। सामान्यतः ऑक्सीडेशन रिडक्शन का यूज करते हुए हम FGI का यूज करते हैं। डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो डिफरेंट वर्क करते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे जॉन्स रिएजेंट है, जैसे PCC है, वो क्या क्या वर्क करते हैं। जैसे आपका बर्च रिडक्शन है, वहाँ पर क्या होता है, जैसे लेंडलार कैटलिस्ट है या हाइड्रोजनेशन है, उनसे क्या होता है, जैसे बोरेन का हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट हमारे पास रीजेंट, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकते हैं, उनका यूज करते हुए हम FGI का यूज करते हैं और आसानी से किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और उसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना लेते हैं। और सिंथेटिक इक्विवेलेंट में वेल नोन रिएक्शन लिखते हुए हम टारगेट मॉलिक्यूल का सिंथेसिस कर लेते हैं।